निकाला केवल इसलिए गया है कि जो हमारे आंदोलन है, हमारी जो थ्योरी है आंदोलन लड़ने की, वो ये है कि या तो मानो और या मारो। अब ये यहाँ से गए लखीमपुर, मैं ये कहता हूँ भाई कई करोड़ का तेल फूक गया, कई करोड़ का। करके क्या है? जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तब तो किसी ने एमएसपी पर चर्चा नहीं की। इन सब को जो आज कहते हैं ना एमएसपी पुकारते हैं, अंदर मीटिंग में मैंने 10 बार कहा कि एमएसपी पे बात शुरू करिए। पूनम जी, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला काफ़ी लंबे समय, उसके बाद कुछ किसान नेता राजनीतिक अखाड़े में भी उतरे, उनमें उनको एसकेएम से बाहर कर दिया गया था, जिसमें आप भी थे, राज्यपाल भी थे, कई नेता थे। उसके बाद एसकेएम की कोई मीटिंग हुई हो, कोई बात चर्चा हुई हो उसको? एसकेएम से बाहर इसलिए नहीं किया कि इलेक्शन लड़ा, मैंने तो इलेक्शन लड़ा नहीं, मैं पार्टी का प्रधान नहीं था। और वो जो राजनीति को कहते हैं, एक तरफ पार्टी का झंडा था, एक तरफ उनके संगठन का झंडा था, राजनीति तो वो कर रहे थे। निकाला केवल इसलिए गया है कि जो हमारे आंदोलन है, हमारी जो थ्योरी है आंदोलन लड़ने की, वो ये है कि या तो मानो और या मारो, दो ही रास्ते हैं उनके पास। लेकिन उनकी थ्योरी ये है कि नहीं मानते ना मानो, नहीं मारते ना मारो, हम कुछ करेंगे तो है नहीं। बैठे अब ये धरना दिए बेचारे बैठे हैं, 5 साल बैठे रहे, सरकार के पूछ लेगी। 12.5 महीने बैठे रहे, सरकार की क्या टेंशन? लोग हुए परेशान या हम हुए परेशान? सरकार परेशान थोड़ा ही हुई। सरकार परेशान तब होती है अगर उनकी संसद घेर ली जाती। वो ये नहीं मानने करने के लिए, तो क्यों मानेगी सरकार? फिर क्या जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसान आंदोलन में, वे वापसी हो गए हैं? जो बातें सरकार से तय हुई थी उन सभी की मांगे मान ली गई है? देखिए, हरियाणा सरकार के ज़्यादातर मुकदमे वापस हो गए हैं, कुछ रहते हैं, कुछ कोर्ट में पेंडिंग है, वो आगे तरीक के पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी संभावना है हो जाने की। 2 मुकदमे केवल बचे हैं जो वापस नहीं हुए, और कुछ सेंटर के मुकदमे हैं, वो जो रेलवे के मुकदमे, वो 12 मुकदमे, वो कोई वापस नहीं हुआ। सरकार ने ऑर्डर ही नहीं किया वापस करने का। सरकार ने रेलवे विभाग को बोला ही नहीं, वादा खिलाफी देखिए। और करीब 30 मुकदमे इसके पिछले हैं, आंदोलन के पहले, जो वापस नहीं हुए हैं। तो उनके लिए जो है ये पोजीशन है यहाँ की। और 24 तारीख को हम रेलवे ट्रैक अम्बाड़ा में जाम कर रहे हैं, जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कि अगर 24 तारीख तक सरकार रेलवे के केस वापस नहीं लेती है तो वहाँ पे बैठेंगे। जी, अभी जिस तरह के जगदीश सिंह डल्लेवाल हैं, एक दो किसान नेता और जो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर एक किसान महापंचायत की जाएगी। अरे महापंचायत करने से क्या होगा? कुछ करके दिखा दो। महापंचायत करने मेरे को यही समझ नहीं आती। लाखों रुपए का लोग तेल फूक के आते हैं। अब ये यहाँ से गए लखीमपुर, मैं ये कहता हूँ भाई कई करोड़ का तेल फूक गया, कई करोड़ का। करके क्या है? अगर कुछ करना नहीं है फिर लोगों को क्यों परेशान करते हो यार? अगर 11 को बुलाना है तो कर दो कुछ, और अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्यों लोगों को परेशान करते हो? बैठे हो अपने घर। ये कह रहे हैं कि कॉल दे रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार को, वो एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बना है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, उसमें कई मुद्दे। जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तब तो किसी ने एमएसपी पर चर्चा नहीं की। इन सब को जो आज कहते हैं ना एमएसपी पुकारते हैं, अंदर मीटिंग में मैंने 10 बार कहा कि एमएसपी पे बात शुरू करिए, नहीं की, तब तो की नहीं। अब क्या कर लेंगे जी? यूपी के अंदर एमएसपी नहीं मिलता। कौन सा आंदोलन हुआ यूपी के अंदर? किसी ने रोड रोका, किसी ने टोल रोका, किसी ने रेल रोकी, किसी ने मंत्री के, क्या हुआ जी? एमएसपी किसको चाहिए? हरियाणा पंजाब की जीरी तो बिक रही है, गेहूँ भी बिक रही है। यहाँ तो 10% फसल है जो नहीं बिकती, वहाँ 90% है जो नहीं बिकती। वहाँ तो आंदोलन नहीं हुआ, यहाँ क्या करेंगे उसका? थैंक यू। गुरनाम सिंह चडूनी थे जो पहुंचे थे, सोनीपत प्रशासन से भी मिले और गांव वालों के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। उनका कहना है कि गांव की पानी का निकासी का समाधान किया जाए, और नहीं तो आने वाले समय में कोई आंदोलन यहां पर हो सकता है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।